अच्छा, ऐसी कौन सी बात है, जरा मैं भी तो सुनूं कि तू इतने कम सैलरी में, यानी कि मेरे इतना कमा रहा है, फिर भी तू इतना मौज में कैसे है। तो दीपक बोलता है कुछ ही महीनों पहले मुझे मिले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। आज इस वीडियो में मैं आपको राजू और दीपक की एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट का ऐसा महत्व मालूम चलने वाला है कि अगर आप पहले इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे तो आप आज से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे और आपको इन्वेस्टमेंट की ऐसी इंपॉर्टेंस के बारे में मालूम चलेगा कि आप आज से ही इन्वेस्टमेंट को अपनी जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा, यानी कि अपनी लाइफ लाइन मानना शुरू कर देंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से आप बहुत ही गजब की चीज सीखने वाले हैं, उससे गजब की बूस्ट मिलने वाली है। तो फिर चलिए इस शुभ कार्य में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। तो बात है साल 1990 की, यानी कि 1990 की। अब 1990 की बात है। 1990 में दो दोस्त थे, एक का नाम था दीपक और दूसरे का नाम था राजू। दोनों बहुत ही पक्के वाले एकदम जिगरी यार हैं और दोनों की जो उम्र है वो है 20 साल। दीपक भी 20 साल का है और राजू भी 20 साल का है, ठीक है ना। अब क्या होता है, एक दिन ये लोग एक कॉम्पिटिशन में भाग लेते हैं, किसी भी तरह का होगा कोई कंपटीशन, उसमें भाग लेते हैं और राजू उस कंपटीशन में फर्स्ट आ जाता है। आप उस कंपटीशन में जो फर्स्ट प्राइज था वो था आपका 2 लाख रुपए का, और 1990 में 2 लाख रुपए की वैल्यू आज के मुकाबले काफी ज्यादा थी। तो राजू इस कंपटीशन में फर्स्ट आता है, जिससे कि उससे फर्स्ट प्राइज मिलती है। कितनी मिलती है? 2 लाख रुपए मिल जाती है। अब मैंने आपको पहले ही ये बता दिया है कि राजू और दीपक दोनों ही पक्के वाले एकदम जिगरी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो राजू ने सोचा कि मैं तो 2 लाख रुपया जीत गया, दीपक तो नहीं जीत पाया, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं दीपक को भी 1 लाख रुपए दे देता हूँ। यानी कि दोनों में इतनी गहरी दोस्ती है कि अपने सुख को कि अपने दुख को ये एक दूसरे से हमेशा बांटते हैं, ठीक है ना। अगर राजू को कहीं से 5 रोटी मिलता है तो ये 2.5 रोटी दीपक को दे देता है, और दीपक को कहीं से 8 रोटी मिलता है तो 8 में से 4 रोटी दीपक राजू को दे देता है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि दीपक और राजू इतने जिगरी दोस्त है कि हर एक चीज को हमेशा आधा आधा बांटते हैं। तो जैसा कि राजू ने कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता 2 लाख रुपए, इसलिए राजू ने अपने जिगरी यार को 1 लाख रुपए दे दिया और बोला, ले दीपक 1 लाख रुपए, अब तो हम लोग अमीर हो गए हैं, इसलिए तो एंजॉय कर। तो राजू ने दीपक को 1 लाख रुपए दे दिया और राजू ने कहा दीपक एंजॉय कर। अब देखिए राजू क्या करता है। 1 लाख रुपए अभी राजू के पास है, उसने 2 लाख में से 1 लाख रुपए दे दिए दीपक को और अभी 1 लाख रुपए राजू के पास है। अब राजू क्या कर रहा है कि अपने पैसे लेकर खूब एंजॉय कर रहा है। उसने अभी हाल ही में, मतलब 1990 की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसने 1 लाख रुपए मिलते ही कुछ दिनों के अंदर उसने महंगी बाइक खरीदी। उस समय के जमाने के हिसाब से जो बढ़िया बाइक थी उसे राजू ने खरीदी, ठीक है। अब राजू ने अच्छी वॉच खरीदी, उस समय के जमाने के हिसाब से जो बढ़िया ब्रांडेड वॉच राजू ने खरीदी। राजू पार्टीज किया, ठीक है ना। उसने पार्टीज पे पैसे खर्च करे और साथ ही में उसने बहुत ही एक्सपेंसिव शॉपिंग किया, यानी कि काफी महंगी वाली शॉपिंग। यानी कि हम अक्सर शो ऑफ करने के लिए क्या महंगी महंगी शॉपिंग नहीं करते हैं। मतलब अगर हमारी 1000 रुपए में काम बन रही है लेकिन हम ब्रांडेड प्रोडक्ट जो कि अच्छी क्वालिटी की भी होती है और जो कि दिखाने में लोगों को अच्छा होता है, तो उसके लिए क्या महंगी चीजें नहीं खरीदते हैं। तो कुछ इसी टाइप से क्या होता है कि राजू भी शो ऑफ करने के लिए अच्छी चीजें, मतलब एक्सपेंसिव चीजें, महंगी चीजें खरीद लेता है। तो वही बाइक करने में, यानी कि बाइक में, घड़ी में, पार्टीज करने में और एक्सपेंसिव शॉपिंग करने में राजू अपने सारे 1 लाख रुपए को खत्म कर देता है। यानी कि राजू को जो कंपटीशन में जीतकर फर्स्ट प्राइज में 2 लाख रुपए मिले थे, उसमें से 1 लाख रुपए राजू ने दीपक को दे दिया और जो 1 लाख रुपए राजू के पास बच रहे थे उस पैसे से राजू ने ये सब में बाइक, वॉच, पार्टीज, एक्सपेंसिव शॉपिंग में अपने सारे 1 लाख रुपए, यानी कि अपने सारे पैसे खत्म कर दिए। फिर वो मिलता है दीपक से, तो देख रहा है कि दीपक को मैंने 1 लाख रुपए दिए और दीपक अभी भी पहले जैसे नॉर्मल लाइफ जी रहा है। तो राजू पूछता है दीपक से, ए दीपक तू पागल है क्या? मैंने तुझको अमीर बना दिया, तेरे को 1 लाख रुपया दिया, तेरे को एंजॉय करना चाहिए और तू ये क्या कर रहा है? तो दीपक बोलता है, देख भाई, मैं ये सोच रहा हूँ ना कि इस पैसे का अच्छे से यूज कैसे करूँ। मतलब ये जो मेरे पास इतने सारे पैसे आ गए 1 लाख रुपए, इसको मैं स्मार्टली कैसे यूज करूँ जिससे कि मुझे भविष्य में इसका लाभ हो। और मुझे ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि मैं इस पैसे का यूज करूँ तो करूँ कैसे। इसलिए मैंने अभी तक इस पैसे का यूज नहीं किया और मैं नॉर्मल लाइफ ही जी रहा हूँ। और जब मुझे इस पैसे का स्मार्ट यूज करने का तरीका पता चल जाएगा तो मैं इस 1 लाख को यूज कर लूंगा। अब ये सब बात सुनकर राजू बोलता है, तेरा दिमाग पागल हो गया है क्या? मतलब
तेरा दिमाग घास करने गया क्या? ये सब तू क्या कर रहा है भाई? पैसे मिले हैं, एंजॉय कर। देख अभी तो हम लोग यंग है, अभी हम लोग पूरे जवान हैं, ठीक है ना। और इस समय तो मतलब ये समय तो पार्टी करने की होती है, एंजॉय करने की होती है, मस्ती करने की होती है। क्या तो भविष्य फ्यूचर के चक्कर में पड़ा हुआ है? फ्यूचर में जो होगा देखा जाएगा। जिंदगी एक ही बार मिलती है भाई, एंजॉय कर। कल क्या होगा किसे क्या पता। आज जिंदगी है, आज पैसे है तो एंजॉय कर ले। क्या पता ऐसा मौका फिर दोबारा ना मिले। तो आज मौका मिल रहा है, आज तेरे पास पैसे है, पता नहीं कल रहे या ना रहे, आज पैसा है, इसलिए जितना हो सके उतना अच्छे से एंजॉय कर। देख मैंने तो खूब एंजॉय करी। ये देख, ये है मेरी नई बाइक। ये देख मेरे कलाई पर कितनी ब्रांडेड अच्छी कंपनी की वॉच है। और ये देख मैं कितनी पार्टीज करता हूँ, ठीक है ना। आज चल तू भी मेरे साथ पार्टीज में। नहीं आज कैसे जाएगा, मेरी तो पैसे खत्म हो गए, सॉरी। लेकिन मैंने खूब पार्टीज मतलब किए हैं, ठीक है ना। और मैंने काफी महंगी महंगी अच्छी ब्रांडेड चीजें भी खरीदी। तू चल मेरे घर, मैं तेरे को दिखाता हूँ, ठीक है ना। देख मैंने पूरे पैसे को एंजॉय कर लिया, अब मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है ना। और तूने अभी तक एंजॉय नहीं किया, चल अब तू भी एंजॉय कर। तो इस बात पे दीपक बोलता है अच्छी बात है भाई, तूने एंजॉय किया, अच्छी बात है, लेकिन ना मुझे अभी एंजॉय करने का मन नहीं कर रहा। मैं भी एंजॉय करूंगा, ऐसा बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि जिंदगी में एंजॉय करना भी जरूरी है, लेकिन मैं अभी एंजॉय नहीं करूंगा। मुझे ये सोचना है कि मैं इस पैसे का स्मार्टली यूज कैसे करूँ, इसलिए मैं इस पर टाइम लगा रहा हूँ और मैं इस पर सीख रहा हूँ, ठीक है ना। तो फिर से आपका राजू बोलता है तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू बस ऐसे ही करते रह जाएगा और तेरी जिंदगी चली जाएगी, और ये तेरे जो पैसे है ना ये तेरे किसी भी काम के नहीं आएंगे। चल ठीक है, तुझे जो करना है कर, तू लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहा है, इसमें तेरी गलती है। मैंने तो ठीक ठाक से एकदम मजे से ठाट बाट से मैंने एंजॉय कर लिया। अब तेरे हाथ में पैसे आए हैं और तू एंजॉय नहीं कर रहा है, तो इसमें पैसे का क्या दोस्त? दोस्त तो तेरा है, तेरे को ही पैसे का अच्छे से यूज करने नहीं आ रहा है, तो एंजॉय नहीं कर रहा है। क्या तू बोल रहा है स्मार्ट यूज स्मार्ट यूज? चल तुझे जो करना कर, मैं तो चला। अब ऐसा बात बोलकर राजू दीपक के पास से चले जाता है, ठीक है। अब कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसा होता है कि जो राजू है ना, वो मतलब जिस शहर में दीपक और राजू रहते हैं, तो कुछ ऐसा होता है कि राजू शहर छोड़ के अपने पूरे फैमिली के साथ कहीं और किसी दूर राज्य में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब दीपक तो उसी शहर में है, लेकिन राजू कहीं दूर जाके शिफ्ट हो गया है। अब दीपक और राजू दोनों अलग हो चुके हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है कि लगभग 33 सालों के बाद, यानी कि 33 सालों के बाद राजू और दीपक आपस में मिलते हैं। और किस स्थिति में मिलते हैं अभी आप देख लीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको कहा है कि राजू और दीपक को बिछड़े हुए लगभग 33 साल यानी कि 33 साल बीत चुके हैं, और अभी चल रहा है साल 2023। अब साल 2023 में क्या होता है कि अचानक से किसी दूसरे शहर में दीपक और राजू साथ में मिल जाते हैं। यानी कि किसी काम से दीपक भी उस शहर में गया हुआ होता है और राजू भी उस शहर में गया हुआ होता है, और दोनों इत्तेफाक से यानी कि संजोग से एक दूसरे से मिल जाते हैं। अब एक दूसरे से मिलने के बाद राजू बोलता है यार दीपक तू, दीपक बोलता है यार राजू तू, दोनों गले मिलते हैं, ठीक है ना। आपस में बहुत बातें करते हैं, और बात करते करते दोनों अपने पर्सनल चीजों के बारे में भी बात करने लगते हैं। सबसे पहले राजू अपना दुखड़ा दीपक को सुनाता है, यार दीपक तू भी हो चुका है 53 साल का, मैं भी हो गया हूँ 53 साल का, ठीक है ना, लेकिन ना मेरी हालत बहुत ही खराब है। दीपक बोलता है तेरी हालत खराब है कैसे? तो फिर राजू बोलता है यार दीपक देख, मेरे अपनी फैमिली है, मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है ना कि जो मेरी सैलरी है वो मात्र है केवल 20,000 रुपये महीने। अब तू तो ये जानता ही है कि 2023 में 20,000 रुपए की सैलरी में जीना कितना मुश्किल है। और जैसा कि मेरे बच्चे बड़े हो गए ना, तो मतलब उनकी अब कॉलेज हो गई है ना, उनके कॉलेज के पढ़ाई के खर्चे मुझसे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए मैंने उधार लेकर मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। यहाँ तक कि तो ये भी समझ ले कि मेरी जो घर के खर्चे है ना, वो मेरे सैलरी के साथ साथ उधार के साथ भी चल रही है। यानी कि मैंने काफी उधार भी लेकर रखा हुआ है, मेरे पे बहुत कर्जा भी है। मेरी तो सैलरी के अच्छे खासे पैसे कर्जा को चुकाने में चले जाते हैं। फिर खाना पीना तो जानता ही है कि सब्जी वगैरह कितने महंगे हो गए हैं, महंगाई कितनी बढ़ गई है। तो 20,000 रुपए में ना मेरे मतलब मेरी जो काम है ठीक से नहीं हो पा रही है, और मैं काफी परेशान हूँ। मैं कर्जदार हो चुका हूँ और मैं काफी परेशान हूँ। मेरी नेटवर्थ यानी कि जो मेरी कुल संपत्ति है वो भी नेगेटिव में हो चुकी है। कुल संपत्ति का नेगेटिव में होने का मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी कुल संपत्ति है 5 लाख रुपए, या आपकी कुल संपत्ति है, यानी कि अगर आपकी सारी संपत्ति में से मैं आपकी सारी दायित्व यानी कि सारी लायबिलिटी को माइनस कर दूंगा, यानी कि जो भी आपके उधार है या जिसके कारण आपके जेब से पैसे बाहर जाती है, तो मैं इस सब चीज से आपकी जो संपत्ति है, आपकी संपत्ति में से आपकी सारी लायबिलिटी की यानी कि आपके जो इतने भी एसेट्स है उसमें से सारे लायबिलिटी को अगर मैं हटा दूं, ठीक है ना, तो जो आपके पास बची हुई संपत्ति है, सारी लायबिलिटी यानी कि दायित्व हटाने के बाद जो बच रही है ना, उसको बोलते हैं नेटवर्थ। तो राजू बोलता है यार दीपक, मेरी तो अब नेटवर्थ भी नेगेटिव हो गई है, यानी कि मेरी कुल संपत्ति भी नेगेटिव हो गई है। इसका मतलब है कि राजू को पैसे चुकाने हैं, राजू के पास पैसे हैं नहीं रियल में, राजू को पैसे चुकाने हैं। तो राजू बोलता है कि दीपक देख, अगर मैं 100 बात की एक बात बोलूं तो ना, मेरी आर्थिक दृष्टि बहुत ही खराब है,
ठीक है ना। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आगे की जीवन कैसे कटेगी। मैं मतलब अपने बच्चों को आगे कैसे पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं कर्ज लेके पढ़ा दे रहा हूँ, अब अपने बच्चे को तो और भी पढ़ाना है, हायर एजुकेशन देनी है, फिर उनकी शादी भी करनी है, कैसे खर्चे पूरे होंगे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, मैं क्या करूँ। मैं आर्थिक दृष्टि से बहुत ही कमजोर हूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं है, क्या करूँ यार। अच्छा ये बता दीपक, तू तब से खाली मेरी बात सुने जा रहा है, अब तू अपनी बात बता दे। तो फिर दीपक कहता है ना, यार राजू मेरी भी सेम कंडीशन आज से कुछ महीने पहले बिल्कुल तेरे जैसे थी। मेरी सैलरी भी कुछ ज्यादा नहीं है, मेरी सैलरी भी 20,000 रुपए है, ठीक है ना। और तेरे तरह मेरी भी कुछ महीने पहले नेटवर्थ नेगेटिव में थी। देख तेरी भी 2 बच्चे, मेरी भी 2 बच्चे, और मेरी भी 2 बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी भी कॉलेज के खर्चे हैं, उनकी भी हायर एजुकेशन के खर्चे हैं और घर का खर्चा है। तो ये सब तो महंगाई बढ़ गई है, और मैं भी 20,000 रुपए की सैलरी में सब कुछ मैनेज कर रहा था, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ गई है कि सब चीज 20,000 रुपए की सैलरी में मैनेज हो ही नहीं पा रहा था। इसलिए मैंने भी कर्ज लेने शुरू कर दिए, मैंने भी लोगों से उधार लेने शुरू कर दिए, और मैं भी उधारी पे अपने घर चला रहा था, जिससे कि जो मेरी भी कुल संपत्ति है वो भी नेगेटिव में हो गई थी। मैं भी आर्थिक दृष्टि से बहुत ही कमजोर हो गया था, और बिल्कुल तेरे तरह मैं मतलब दुखी था। मुझे भी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरी आगे के जीवन कैसे कटेगी। मान ले कि मैं भी बिल्कुल तेरे जैसा ही परेशान था, मेरी स्थिति भी आज से कुछ महीने पहले यार राजू बिल्कुल तेरे जैसे ही थी। अब राजू बोलता है, क्या तू थी बोल रहा है, अगर तेरी सैलरी भी 20,000 रुपए प्रति महीने है, और आजकल की महंगाई तुझे भी अगर मेरी तरह चपेटे में ले रही है, और तू भी कर्जदार है, यानी कि तू भी उधारी पे अपने घर को चला रहा था, और तेरी भी कुल संपत्ति अगर नेगेटिव में है, तो तू बार बार ये थी था क्या बोल रहा है। तू ये पास्ट की बातें क्या कर रहा है, अभी तू मौज में है क्या इस कम सैलरी में। तो दीपक बोलता है, बिल्कुल अभी मैं पूरे मौज में हूं इसी सैलरी में। तो राजू बोलता है, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, भला इस महंगाई के जमाने में केवल 20,000 रुपए की सैलरी में कौन मौज में हो सकता है। मुझे देख मैं कितना दुखी हूँ, आर्थिक दृष्टि से कितना कमजोर हूँ, और ये सैलरी सुनकर तो मुझे भी लग रहा है कि तू भी आर्थिक दृष्टि से कमजोरी होगा, तू मौज में कैसे है। तो बोलता है दीपक, तो अब दीपक बोलता है, मैं मौज में हूं, अगर तू इसके पीछे का राज का बात जानेगा ना, तो तेरे भी दिमाग के जो होश है ना वो पूरे उड़ जाएंगे। तो राजू बोलता है, अच्छा ऐसी कौन सी बात है, जरा मैं भी तो सुनूं कि तू इतने कम सैलरी में, यानी कि मेरे इतना कमा रहा है, फिर भी तू इतना मौज में कैसे है। तो दीपक बोलता है, कुछ ही महीनों पहले मुझे मिले 2.36 करोड़, इतने पैसे मिले। अब राजू सुन के पूरा अचंभित, पूरा चौंक गया, पूरा हैरान हो गया, क्या तुझे कुछ ही महीने पहले 2.36 करोड़ रुपए मिले, आखिर ये कैसे हुआ, ये चमत्कार कैसे हुआ। तो दीपक बोलता है, हाँ, ये चमत्कार केवल मेरे साथ नहीं, ये चमत्कार तेरे साथ भी हो सकता था, लेकिन तूने बेवकूफ़ी की और मैंने स्मार्ट डिसीजन लिया, जिसके कारण मुझे कुछ ही महीने पहले 2.36 करोड़ रुपए मिले, और मेरी सारी जो भी आर्थिक तंगी थी, मैं जो भी पैसों की कमी से जो भी मेरे पास समस्या थी, वो सारी समस्या दूर हो गई है। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, फिर चाहे मेरे बच्चों की हायर एजुकेशन की पढ़ाई के खर्चे हो, या फिर उनके शादी के खर्चे हो, या फिर मेरी आगे की जीवन हो, मुझे अब कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे आ चुके हैं 2.36 करोड़। अब मुझे कोई समस्या नहीं है, अब मैं एकदम मौज में हूँ, खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सब बात सुनकर राजू बोलता है, आखिर दीपक तू कहना क्या चाहता है, हाँ, कि तूने स्मार्ट डिसीजन लिया और मैंने बेवकूफ़ी की, जिसके कारण आज तू मौज में है और मैं आर्थिक तंगी से जूझ रहा हूँ। आखिर तू कहना क्या चाहता है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इस बात पर दीपक बोलता है, चल मैं तुझे समझाता हूँ, याद कर, आज से 33 साल पहले यानी कि 1990 में हमने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें तू जीत गया था, और जीतने पर तेरे को 2 लाख रुपए मिले थे, जिसमें से तूने 1 लाख रुपए मुझे दे दिए थे, और तेरे पास जो 1 लाख रुपए बचे थे, उस पैसे से तूने खूब एंजॉय किया और अपने सारे पैसे खत्म कर दिए, लेकिन उस पैसे को मैंने खत्म नहीं किया था। अब इस बात पे राजू बोलता है, चल ठीक है, मुझे याद है वो दिन कि जब मैंने इतने पैसे जीते और मैंने तेरे को 1 लाख रुपए दिए और मैंने सारे मजे में अपने सारे पैसे खर्च कर दिए। चल ठीक है, लेकिन तेरे पास तो 1 ही लाख रुपए थे ना, तो वो 1 ही लाख रुपए 2.36 करोड़ कैसे बन जाएंगे, कोई तू जादू टोना सीख गया क्या। तो इस बात पे बोलता है दीपक, नहीं, मैंने कोई जादू टोना नहीं सीखा। असल में जब तू अपने पैसे से एंजॉय कर रहा था, तो मैं ये सोच रहा था ना कि मैं अपने इस 1 लाख रुपए को जो तूने ही मुझे दिए है, इसे मैं स्मार्टली कैसे मैनेज करूं, जिससे कि मुझे भविष्य में फायदा हो।
तो मैंने इसके बारे में खुद सोचा, मैंने काफ़ी सारी किताबों में पढ़ने की कोशिश की, अखबारों में पढ़ने की कोशिश की, जो लोग मतलब कुछ अमीर लोगों से मैं मिला वो सबसे मैं पूछा। तो इन सब लोगों से पूछने पर और बहुत जगह पर पढ़ने पर मुझे एक ही चीज़ के बारे में मालूम चल रहा था कि अपने इस 1 लाख को जो तूने ही मुझे आज से कई साल पहले नहीं 33 साल पहले दिए थे ना, इसे कहीं इन्वेस्ट यानी कि निवेश कर दो। अब मैं सोचा इन्वेस्ट कर दो, निवेश कर दो, इसका क्या मतलब है? तो मैंने इसके बारे में खूब रिसर्च किया। फिर मैंने क्या किया कि बहुत ज़्यादा रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद मैंने अपने 1 लाख रुपए को एक म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट मैंने कर दिया। तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए की लमसम इन्वेस्टमेंट करके मैंने छोड़ दिया, ठीक है ना। बस फिर आगे की जिंदगी करती रही और मैं तो कुछ सालों के बाद अपने इस 1 लाख रुपए को भूल भी गया था। यानी कि मैं अपने जीवन में इतना बिजी हो गया ना कि मैंने जो 1 लाख रुपए निवेश किए थे इसके बारे में मैं भूल ही गया था। फिर साल 2023 में यानी कि इसी साल कुछ ही महीनों पहले मुझे याद आता है कि आज से 33 साल पहले मैंने 1 लाख रुपए निवेश किए थे। तो फिर मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी तो फिलहाल अभी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, तो क्यों ना मैं अपने उस 1 लाख रुपए को जो मैंने आज से 33 साल पहले मतलब डाले थे म्यूचुअल फंड में लमसम, तो उसे मैं निकाल लेता हूँ, कुछ तो मेरी हेल्प हो जाएगी। तो ऐसा सोच के मैं गया अपने इस 1 लाख को निकालने के लिए अपने उसी म्यूचुअल फंड से। और जब मैंने देखा कि जिस म्यूचुअल फंड में मैंने आज से 33 साल पहले 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी ना, तो उस 33 साल में मतलब कि जो 33 साल का गैप हुआ उसमें मैं ये देख रहा हूं कि मेरे इन्वेस्ट किए हुए 1 लाख रुपए अब हो चुके हैं 2.36 करोड़। अब ये चीज देख के मैं भी हैरान हो गया। मुझे तो लगा कि अगर मैंने 33 साल पहले 1 लाख रुपए निवेश किए थे तो मुझे अधिक से अधिक 1.5-2 लाख रुपया मिलेंगे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि 1.5-2 लाख तो छोड़ो, मेरी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो 2.36 करोड़ रुपए हो गई। अब ये इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2.36 करोड़ रुपए कैसे हुई? तो जब मैंने इसके बारे में पता किया तो मुझे ये पता चला कि कंपाउंडिंग की मदद से मेरे पैसे ग्रो किए हैं। यानी कि इन 33 सालों में मेरी जो 1 लाख रुपए थी जो तूने ही मुझे 33 साल पहले दिए थे ना, उसे म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करने पर क्या हुआ कि इन 33 सालों में हर एक साल में मेरा जो पैसा है जो 1 लाख रुपया है 18% के रेट से बढ़ा, उसके CAGR से बढ़ा। तो 18% की CAGR से हर साल बढ़ने के कारण 33 सालों के बाद यानी कि इस साल 2023 में इसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू उस 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो चुकी है 2.36 करोड़। और ये पैसे मैंने तुरंत ही निकाल लिए, मैंने क्लेम कर लिए, जिसके कारण आज मैं मौज में हूँ। तो सोच राजू सोच, अगर तूने उस 1 लाख रुपए को बाइक में, पार्टीज में, वॉच में और महंगी महंगी चीज़ों में खर्च करने के बजाय अगर तूने भी मेरे साथ उस पैसे को निवेश कर दिया होता जहाँ पे मैंने निवेश किया था, तो आज तेरे पास भी 2.36 करोड़ रुपए होते। लेकिन तूने इस मौके को गवा दिया। देख, तेरे ही दिए पैसे से मैंने इतने पैसे कमा लिए। खैर, उस पैसे को तूने मुझे दिया था, इसलिए उस पैसे पे अब मेरा ही पूरा हक है। और अगर तेरी भी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो मैं तुझे भी अपने इस 2.36 करोड़ से कुछ 5-6 लाख रुपया दे दूंगा, जिससे कि तेरी कुछ तो हेल्प हो जाएगी। क्योंकि मेरी भी अपनी जीवन हो चुकी है, अब तेरी जीवन अलग है और मेरी जीवन अलग है। तो तू मेरा पुराना दोस्त है, इसलिए मैं तुझे 5 लाख रुपये दे दूंगा। अब तूने जो गलती किया सो किया और मैंने लिया स्मार्ट डिसीजन, जिससे कि आज मेरे पास ये 2.36 करोड़ रुपए है। तो इस तरह से इस कहानी का अंत होता है। और इस कहानी से मुझे और आपको यही चीज सीखने को मिलता है कि जब भी आपके पास अधिक पैसे आए या आपके पास पैसे बचते हैं तो उसे आप एंजॉय कीजिए। मैं एंजॉय करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन केवल एंजॉय कीजिए, इसमें प्रॉब्लम है। तो अपने पैसे को स्मार्टली कैसे मैनेज करना है, स्मार्टली कैसे इन्वेस्ट करना है, इसके बारे में हमें सीखना चाहिए। और इसके बारे में सीखने के लिए आप IQ स्मार्ट को ही फॉलो कर लीजिए, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर मैं 100 बात की एक बात बोलूँ ना, तो इस कहानी के माध्यम से इस चीज़ को आप अपने माइंड में बैठा लीजिए। इन्वेस्टमेंट की पावर लॉन्ग टर्म में कितनी मददगार हो सकती है, यह आपको दीपक के केस में समझ में आ गया होगा। राजू ने बिल्कुल वही गलती किया जो ज़्यादातर लोग करते हैं, और दीपक ने वही स्मार्ट काम किया जो कि बहुत ही कम लोग करते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको राजू की तरह सिर्फ एंजॉय में ही सारे पैसे खर्च कर देना है या दीपक की तरह स्मार्ट डिसीजन लेना है। ठीक है ना? तो दीपक की तरह स्मार्ट डिसीजन लीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए और एंजॉय भी कीजिए, सब चीज कीजिए। लेकिन केवल एंजॉय करना ही सही नहीं है, अपने पैसे को स्मार्टली मैनेज करना भी सीखिए। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी और जो मैंने कहानी आपको सुनाई है इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो अपना ओपिनियन आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर से ही शेयर कीजिएगा, और भी इसी तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही में जो पास में बेल आइकन है उसे भी जरूर से ही प्रेस कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले,
तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की इंस्टाग्राम पेज, टेलीग्राम पेज और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, यहां तक रुकने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।